नमस्ते दोस्तों, मैं संतोष ठाकुर, टी टेस्टर, टी बिज़नेस कंसल्टेंट, टी सप्लायर एंड डिजिटल मार्केटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे आप अपने चाय का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम वेरी बिगनिंग। तो चाय का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए दोस्तों आपको मेन 4 चीज़ों की ज़रूरत होता है। पहला है लाइसेंसिंग, दूसरा है प्रोडक्ट पैकेजिंग, तीसरा है मार्केटिंग और चौथा है क्वालिटी। तो लाइसेंस की बात पे आते हैं। तो लाइसेंस अनेक प्रकार के होते हैं दोस्तों। अगर आप बिल्कुल छोटे रूप से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप एमएसएमई लाइसेंस लेकर शुरुआत कर सकते हैं, जिसकी कीमत आपको लगभग 500 से 1000 रुपये के बीच में होती है। इसके लिए आप खुद भी कर सकते हैं या किसी और से सहायता ले सकते हैं। दूसरे प्रकार के लाइसेंसिंग है प्रोप्राइटरशिप फर्म। अगर आप खुद का प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना चाहते हैं तो आपको एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम के ऑफिस में जाकर ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है, जो करीबन आपको 2500 से 3000 के रुपये में हो जाता है। अगर आप खुद से नहीं करते हैं, एजेंट से सहायता लेते हैं तो ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जिन भाइयों को बड़ा स्तर पर बिज़नेस करना है तो वो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कंपनी बना सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर की ज़रूरत होता है। तो अगर आप लोग तैयार हैं इस चीज़ को लेकर, आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि वो डायरेक्टर कौन होंगे और हम लोग कैसे काम करेंगे, ये थोड़ा बड़ा स्तर का बिज़नेस है, तो प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर मार्केटिंग वगैरह के साथ ही आप इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शुरुआत करें तो बेहतर होगा। इसके बाद आते हैं और एक कंपनी होता है दोस्तों, वो वन पर्सन कंपनी। तो अगर आप अकेला हैं फिर भी कंपनी बनाना चाहते हैं तो 1 पर्सन कंपनी से स्टार्ट कर सकते हैं। वो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये में लगभग स्टार्ट हो जाते हैं और आप खुद से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों लिमिटेड कंपनी। जिन लोग बहुत बड़ा स्तर का बिज़नेस करना चाहते हैं तो लोग लिमिटेड कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं और वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, चूँकि चाय फूड रिलेटेड प्रोडक्ट है तो चाय का बिज़नेस लीगली अगर आप करना चाहते हैं तो आपको फसाई लाइसेंस लेना ज़रूरी होता है। तो फसाई लाइसेंस भी 3 तरह का होता है, एक बेसिक्स, दूसरा स्टेट लेवल का, तीसरा सेंट्रल लेवल का। तो जब आप बहुत छोटे स्तर से बिज़नेस करते हैं तो आप बेसिक्स फसाई लाइसेंस लेकर ही शुरुआत कर सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग आपको एनुअली 100 रुपये आते हैं, ठीक है। और 12 लाख तक का ट्रांजैक्शन इसमें किया जा सकता है बेसिक्स फसाई लाइसेंस लेकर। इसके बाद जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन बढ़ता है तो आप स्टेट लेवल का फसाई आपको लेना होता है, जिसमें आप 1.5 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और आप ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो इसके बाद आप सेंट्रल लेवल का फसाई लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये रहा 3 तरह का आपका फसाई लाइसेंस। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे जीएसटी का। तो जिन लोग बहुत छोटे स्तर से बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो उन लोग जीएसटी अभी नहीं भी कर सकते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अप टू 20 लाख ट्रांजैक्शन एनुअली आप लोगों को कोई जीएसटी नहीं लगता। 20 लाख एनुअली ट्रांजैक्शन क्रॉस होता है तब जाकर आपको जीएसटी लगता है, ठीक है। तो लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं कि अपना कंपनी का क्रेडेंशियल एकदम शुरू से ही बनाना चाहते हैं ताकि भविष्य में वो इसका फ़ायदा उठा सके, तो आप लोग जीएसटी ले सकते हैं। तो लाइसेंसिंग का पार्ट ख़त्म होने के बाद अब आते हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग। दोस्तों अगर आप एकदम छोटे स्तर से बिज़नेस शुरुआत करना चाहते हैं बिना किसी ब्रांड नेम के, तो आप मार्केट से लूज़ चाह
चाय ले आकर आप इस तरह से एक इस तरह का पॉलीथीन बाज़ार में अवेलेबल है। ये है मिल्की पॉलीथीन बोलते हैं, जो हम लोग चाय के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें हाफ केजी, 250 ग्राम, 100 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 इस तरह के चाय हम लोग इसमें चाय को तौलकर इसमें पैक करते हैं, ठीक है। और फिर इस तरह का और एक पैकेजिंग आता है, इसको बोलते हैं एल्युमिनियम फॉयल, जो मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। इसकी कॉस्टिंग बहुत कम आती है, ठीक है। 50 पैसे की एक पीस आता है। तो ये पैकेट लेकर इसमें चाय को वज़न कर इस तरह का सीलिंग मशीन मिलता है अमेज़ॉन वगैरह पे। आप इस सीलिंग मशीन 2,500 से 3,000 रुपये में आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये रहा सबसे कम बजट में आप कैसे बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कुछ भाई हैं जो अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं और उस ब्रांड को लेकर ही बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं अपना। तो अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक यूनिक नेम सोचना होगा। उस यूनिक नेम को सोचने के बाद आपको उस नाम का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। और इसके बाद उस नाम का लेबल वगैरह छापा कर आप उसकी ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों अब जार का पैकेजिंग करना चाहते हैं, ये देखिए इस तरह का 250 ग्राम का जार है। इसमें मेरिटी नाम का ब्रांड है। इस तरह से आप अपना ब्रांड खुद का ब्रांड बना सकते हैं और इसमें पैक कर आप दुकानों में बेच सकते हैं, मार्केट में तरह का मार्केट में बेच सकते हैं। और 2.5 केजी की भी आती है इस तरह की जार। ये भी देखिए मेरिटी के नाम से है ये ब्रांड। यहाँ इस पे आप अपना ब्रांड ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवा कर इस तरह से आप पैकेजिंग कर भी आप अपना मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग कर सकते हैं। और कुछ भाई है जो टाटा और रेड लेबल की तरह का पैकेट बनाना चाहते हैं, तो मैं उसके लिए बता दूं कि वो करने के लिए, उस तरह का पैकेट बनाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ता है। तो हर कलर के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर बनता है। मान लीजिए आपके पैकेट 6 कलर की है तो आपको 6 इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर बनवानी पड़ेगी। और एक इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर की कॉस्ट लगभग 4.5 रुपये आती है। तो कुल मिलाकर आपको अगर मान लीजिए 6 कलर है तो 27,000 रुपया आपको इलेक्ट्रॉनिक सिलेंडर बनाने में चला जाएगा। इसके बाद आपको पैकेज के रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, जो लगभग 260 रुपये पर केजी आता है। कम से कम आपको 200 केजी रॉ मटेरियल चाहिए होता है प्रिंटिंग करवाने के लिए, जिसकी कॉस्टिंग आपको 52,000 आ जाती है। तो 27 + 52,000 ये लगभग 79,000 के आसपास आते हैं। इसमें अगर 18% GST जोड़ेंगे तो इसमें ये आते हैं 90 to 93,000 के आसपास। तो जब आप पैकेट वगैरह की छपाई हो जाती है, इसके बाद अब बारी आती है ऑटोमेटिक मशीन की, ठीक है। तो एक ऑटोमेटिक मशीन की कॉस्टिंग आती है दोस्तों लगभग 2 लाख रुपये, ठीक है। और तो 93,000 प्लस 2 लाख, तो अराउंड आप पकड़ कर चलिए कि 3 लाख की खर्च आ गया एक तरह का पैकेट के लिए। अगर मान लीजिए इस तरह का आप 5 तरह का पैकेट बनाना चाहते हैं, मान लीजिए 250 ग्राम, 1 केजी, 50 ग्राम, इस तरह का 4-5 पैकेट बनाना चाहते हैं, तो हर पैकेट के लिए आपको 90 to 93,000 खर्च में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तब जाकर आपके प्रोडक्ट की वैराइटीज़ होता है। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट का पैकेजिंग कंप्लीट करते हैं, इसके बाद मार्केटिंग की बारी आती है। तो दोस्तों मार्केटिंग जो बहुत छोटे स्तर से भाई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं कम बजट में, वो क्या कर सकते हैं कि एक सैम्पल पाउच बना सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट मार्केट में उपलब्ध है।
तो उसका छोटे छोटे सैंपल बना के दुकानों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और फिर 1-2 दिन के बाद जाकर आप उनसे फीडबैक और ऑर्डर मांग सकते हैं। और क्या कर सकते हैं दोस्तों, और जगह जगह पे आप अपना टी टेस्टिंग का सैंपल बैठा सकते हैं, लोगों को चाय पिलाकर उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग मार्केटिंग कर सकते हैं। पैम्पलेट आप बना सकते हैं, इस तरह का अपना ब्रांड का टी शर्ट बनवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं दोस्तों क्वालिटी के बारे में। ये क्वालिटी सबसे मेन पार्ट है दोस्तों। चाहे आप पैकेजिंग वगैरह कितना भी अट्रैक्टिव कर लें, अगर क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है तो मार्केट में आप टिक नहीं पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी देने के लिए आपको चाय को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे सिर्फ चाय बेची ही नहीं, चाय की टेस्टिंग कैसे की जाती है, चाय कितने प्रकार की है, ग्रेडिंग्स जानिए, कौन चाय के साथ कौन चाय ब्लेंड होने से आपकी चाय की टेस्ट बढ़ती है वगैरह, सारा कुछ आपको धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। बाय द वे मैं बता दूं कि हम लोग का अपना ब्रांड है, जैसे मैं बताया मेडिटी। ये जो गंजी टी शर्ट पे देख रहे हैं, ये हमारा ब्रांड है मेडिटी। ये 250 ग्राम, 100 ग्राम और 2.5 kg सब तरह का पैकेट में, जार में उपलब्ध है दोस्तों। अगर आप खुद की ब्रांड अभी नहीं स्टार्ट करके मार्केटिंग सीधे मार्केटिंग करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो इस ब्रांड को लेकर आप काम कर सकते हैं। हम लोग ग्रीन टी, ब्लैक टी, CTC टी, सब तरह का टी, जितना भी आप लोग का नॉलेज में, सब तरह का टी हम लोग सप्लाई करते हैं। आप लोग नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हम लोगों से जानकारी ले सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही। अगला वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग टेस्टिंग कर सकते हैं, ग्रेडिंग्स क्या होते हैं, तो सारी जानकारी इसके बाद वाले वीडियो में दूंगा। थैंक यू।